हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो साथियों, मैं आप लोग को बतला दूं कि बिहार जीविका न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरा ए टू जेड जानकारी लेने वाले हैं। आप लोग को ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले यानी आज से 10-12 दिन पहले मैं एक सेशन लेकर आया था जिसने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया था इस वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन से लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। और वहाँ पर अनुमानित सीट का भी जिक्र किया था कि कितना जो है सीट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो फाइनली जो है यहाँ पर 2748 पोस्टों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका फॉर्म जो है आज से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन व्यक्ति इसका अप्लाई कर सकते हैं, सारा जानकारी आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। और इसका चयन प्रोसेस क्या रहने वाला है और यहाँ पर अप्लाई आप लोग किस प्रकार से करिएगा, ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को इस वैकेंसी के बारे में ए टू जेड जानकारी समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस यानी जीविका का जो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसको पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ओवरऑल आप लोग समझिएगा तो इसका नाम क्या है, यानी किस नाम से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप लोग कहिएगा बिहार जीविका रिक्रूटमेंट 2025 के नाम से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विभाग देखिएगा तो यह विभाग जो है ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी BRLPS जो यहाँ पर विभाग है इसके द्वारा इस वैकेंसी को कंडक्ट कराया जाता है, यानी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। पदों की संख्या देखिएगा तो 2747 पदों पर जो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन का तरीका देखिएगा तो इसका आवेदन जो है ऑनलाइन आप लोग को करना होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आवेदन की अंतिम तिथि को, तो 18 अगस्त 2025 तक जो है आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी 30 जुलाई 2025 से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है और 18 अगस्त 2025 तक इसका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट रखा गया है। तो आई होप कि जो लोग इसका फॉर्म फिलअप करना चाहेंगे वो लास्ट डेट को इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट का जो स्टूडेंट इंतजार करता है अक्सर वो फॉर्म नहीं भर पाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग समझिएगा इस वैकेंसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। अब तक जीवनिका ने लगभग 1.3 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंच बनाई है, जिन्हें 10.47 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों यानी 69,257 ग्राम संगठनों और 1646 क्लस्टर स्तर के संघों में संगठित किया गया है। इन संस्थानों ने 11,000 करोड़ से अधिक की अपनी निधि जुटाई है और बैंकों से 35,000 करोड़ से अधिक का लाभ उठाया है। यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में पूरा जो है यहाँ पर विस्तार से बतलाने का प्रयास किया गया है कि इस वैकेंसी के तहत जो है कितने परिवारों को इसका लाभ मिला है और इस वैकेंसी से संबंधित जो डाटा यहाँ पर दिया गया है। आई होप सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग यहाँ से जो है अपने लिए बात करते हैं, यानी इस वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति जो है यहाँ पर एलिजिबल है। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा अलग अलग पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी रखा गया है। तो आइए मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबल रखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर बताया गया है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो है किसी भी विषय में स्नातक किए हुए हैं तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगले हम लोग बात कर लेते हैं तो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का जो है पोस्ट पर के लिए जो है आप लोग फॉर्म भरना चाहेंगे तो कृषि पशुपालन डेयरी टेक्नोलॉजी या संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है एरिया कोऑर्डिनेटर क्या जो पोस्ट के लिए जो लोग आवेदन करेंगे उसके लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है किसी भी विषय से यदि आप लोग स्नातक पास है तो इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अकाउंटेंट का देख लेते हैं तो वाणिज्य में स्नातक किए हुए हैं तो आप लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट का देख लेते हैं तो किसी भी विषय में यदि आप लोग स्नातक हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान है तो आप लोग भर सकते हैं। यानी आप लोग ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं इसमें तो आप लोग को पास स्नातक डिग्री होना चाहिए और साथ में आपको जो है हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग आना चाहिए। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पोस्ट पर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो पुरुष के लिए जो है स्नातक और महिलाओं के लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट रखा गया है। यानी पुरुष यदि इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो स्नातक पास होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट भर देगी तो यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट पास है तो भर सकती है। ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर यदि आप लोग फॉर्म भरना चाहेंगे तो बीटेक का डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए या PG DCA का डिग्री है तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। BCA का डिग्री है या BSc IT का डिग्री है तब पर भी आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप कि क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर बताया गया सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जिस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ पर आप लोग के सामने लिखा गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सभी लोग ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
आप लोग तभी समझ पाइएगा जब आप लोग के सामने ये दिखाई देगा कि किस पोस्ट के लिए कौन लोग एलिजिबल है। इसीलिए जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेंगे। मैं यहाँ पर साइड हो जाता हूँ। तो आई होप कि सभी लोग यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और भाई हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं, यानी इस वैकेंसी से संबंधित आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा डॉक्यूमेंट से संबंधित बात को बताया गया है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लगने वाला है इसका वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हाल का ही पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो देना होगा। उसके बाद स्कैन किया हुआ रंगीन हस्ताक्षर और जो है साफ साफ काले या नीले पेन से लिखा होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतिम योग्यता की मार्कशीट, यानी जो आप लोग का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट आप लोग को लगाना होगा। इससे स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा का डिग्री है तो आप लोग लगा सकते हैं। यदि आपकी मार्कशीट में ग्रेड या सीजीपीए या ओजीपीए है तो इस ग्रेड या सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने का प्रमाण पत्र आप लोग को देना होगा। उसके बाद एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एसडीओ स्तर का, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया एसडीओ या उच्च स्तर से अधिकतम जो है 400 केबी का साइज में जो है आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। यदि बीसी और ईबीसी हैं तो आप लोग को गैर क्रीमी लेयर यानी एलसीएल आप लोग को देना होगा। ये बात सभी लोग ध्यान रखिएगा। बिहार के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र देना होगा। दिव्यांग के लिए जो है अपना जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना होगा, दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाना होगा। आधार कार्ड या पैन कार्ड का स्कैन कॉपी आप लोग को लगाना होगा। कुछ पदों जैसे ऑफिसर, असिस्टेंट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए जो है आप लोग को कंप्यूटर टाइपिंग या शॉर्ट हैंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आदि जो है आवश्यक है यहाँ पर देना होगा। तो होप कि आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 2-4 पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर अलग से जो है और जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसे कि कंप्यूटर का जो है थोड़ा बहुत आप लोग को ज्ञान होना चाहिए और टाइपिंग भी आप लोग को आना चाहिए। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट्स को लेकर, यानी कब से जो है इसका अप्लाई होने वाला है फॉर्म और कब जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो अप्लाई जो है 30 जुलाई यानी आज से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 18 अगस्त 2025 तक इसका आवेदन होगा, यानी लास्ट डेट 18 अगस्त 2025 तक रहने वाला है। हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी कब होगा, तो तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अभी इस पर कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कब तक इसका एग्जाम लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट का हम लोग देख लेते हैं, तो केवल जो है चयनित पदों के लिए ही सीबीटी के बाद घोषित किया जाएगा। यानी जो टाइपिंग आप लोग को देना होगा, जो अभी आप लोग देखे हैं हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग का यहाँ पर ज्ञान होना जरूरी है। तो इसका टेस्ट कब लिया जाएगा, जब आप लोग रिटन एग्जाम पास कर जाएंगे तब देना होगा। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया है। तो भाई हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सैलरी को लेकर, जो कि सभी लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं कि आखिर ये किस टाइप का वैकेंसी है और इसमें जो है कितना सैलरी मिलेगा। सैलरी जो है एक अहम भूमिका निभाती है चाहे कोई भी जॉब हो। तो सैलरी के अनुसार जो है स्टूडेंट का मन में ये चलता है कि चलिए हम इस वैकेंसी को पूरा बेहतरीन तरीके से तैयारी करें ताकि इसमें अच्छा खासा सैलरी है तो हमारा जीवन यहाँ पर सुधर जाएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है आयु सीमा, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 18 वर्ष से लेकर जो है आप लोग कितने तक फॉर्म भर सकते हैं, तो 37 वर्ष तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 37 वर्ष यहाँ पर बताया गया है। ये ईडब्ल्यूएस और सामान्य यानी जनरल वर्ग के कैंडिडेट को बताया गया है और पुरुष कैंडिडेट को बताया गया है। यदि आप लोग जनरल और बीसी ईबीसी के महिला कैंडिडेट है तो आप लोग को जो है यहाँ पर 40 वर्ष तक जो है आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी 3 वर्ष जो है यहाँ पर अतिरिक्त छूट मिल रहा है। और एससी एसटी है तो यहाँ पर 5 वर्ष अतिरिक्त छूट है, यानी 42 वर्ष तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से हर एक वैकेंसी में लागू होता है, वही जो है यहाँ पर भी लागू है। उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा 37 पद है, जिसमें वेतन जो है 36,101 रुपया जो है प्रति माह आप लोग को मिलने वाला है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा और इसमें जो है अलग अलग और जोड़कर इसमें बढ़ जाएगा, यानी 40,000 प्लस यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है इस पोस्ट के लिए। अगले पोस्ट के लिए देखिएगा तो यहाँ पर लिखा गया है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का जो पोस्ट है, इसमें जो 235 टोटल पद है, इसके लिए जो है 32,458 रुपया जो है मूल वेतन है और ये पर मंथ जो है आप लोग को मिलने वाला है। इसमें जो है और जो है अधिक भत्ता जोड़कर इसको बढ़ा दिया जाएगा। ये भी कितना जाएगा, तो ये भी जो है लगभग 40,000 के लपेट में पहुँच जाएगा आप लोग को। एरिया कोऑर्डिनेटर का पद के लिए जो है देखिएगा तो 374 इसमें टोटल पद है और इसके लिए वेतन जो दिया जाएगा 22,662 रुपया वेतन दिया जाएगा। उसके बाद अकाउंटेंटेड का देखिएगा तो यहाँ पर जो है 167 पद है इसमें और टोटल यहाँ पर सैलरी का हम लोग बात कर लेते हैं तो 22,662 रुपया पर ईयर पर मंथ जो है आप लोग को सैलरी मिलने वाला है। इन सभी में जो है आप लोग को अलग से जो मिलता है, रूम रेट मिलता है, साबुन सोडा का मिलता है, वो सभी जो है जोड़कर आगे आप लोग को इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो आप लोग को मूल वेतन दिखा दे रहा है इसमें आप लोग को 2-4 हज़ार और ऐड हो जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखिएगा तो 187 पोस्ट है
और इसके लिए जो वेतन है 15,999 रुपये यानी 16,000 इसका मूल वेतन है। इसमें जोड़िएगा तो और जो है आगे बढ़ जाएगा। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का यहाँ पर देखिएगा तो 1177 पद है और इसमें वेतन देखिएगा तो 16,000 पर मंथ रहने वाला है। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का पद जो है यहाँ पर 534 है और इसका वेतन देखिएगा तो 22,662 रुपया मूल वेतन है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। यहाँ पर जो मैं बतलाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग को ये भी बतला दिया गया है कि किस पोस्ट में जो है कितना कितना पद है, यानी कितना कितना वैकेंसी खाली है। यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी में बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए जो है कितना कितना पद खाली है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कहीं सीट खाली है तो नीचे आप लोग देखिएगा ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में जो है 534 पद है और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर भी है। तो 3 जो पद ऐसे हैं जहाँ पर मैक्सिमम जो है यहाँ पर क्या है तो पद खाली है, जैसे कि एरिया कोऑर्डिनेटर का पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर 374 पोस्ट है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए 534 पोस्ट है और यहाँ पर देख सकते हैं 235 पोस्ट है। ये जो है मैक्सिमम पद वाला जो है वैकेंसी है। आप लोग देख लीजिएगा कि किसमें आप लोग जो है क्वालिफाई है और किसके लिए आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, अपने अनुसार यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन फीस, यानी आप लोग जब ऑनलाइन करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को आवेदन शुल्क कितना देना होगा, यानी ऑनलाइन फी आप लोग को कितना कटवाना होगा। आइए ध्यान से समझिएगा सभी लोग। यहाँ पर देखिएगा आप लोग को जो है यदि आप लोग जनरल, EWS, BC और EBC कैंडिडेट हैं तो आप लोग को 800 रुपया क्या करना होगा, पे करना होगा ऑनलाइन पेमेंट। SC, ST और दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आप लोग को 500 रुपया जो है पे करना होगा। तो शुल्क भुगतान का तरीका जो है आप लोग को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और पे जब करिएगा यानी फॉर्म फिलअप करिएगा और उस समय पेमेंट करिएगा तो उसका स्लिप का क्या करिएगा, स्लिप का भी फोटोकॉपी अपने पास रख लीजिएगा। अब आइए हम लोग मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि आखिर इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है, किस प्रकार से एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद क्या होगा, यानी पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे। इसका जो है चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा चयन प्रक्रिया जो होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, CBT परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर जो है आधारित परीक्षा होगा। यहाँ पर MCQ क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें सामान्य ज्ञान, तर्कीय योग्यता यानी रीजनिंग, मात्रात्मक योग्यता यानी मैथ से क्वेश्चन रहेगा और विषय ज्ञान जैसे खंड शामिल रहेंगे, यानी विषय से संबंधित भी ज्ञान आप लोग को आना जरूरी है जिस विषय से संबंधित यहाँ पर वैकेंसी है। तो होप ये सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेगा। तो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेगा, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, मैथ से क्वेश्चन रहेगा और विषय ज्ञान जैसे खंड से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें देखिएगा तो अवधि जो है 70 से 80 मिनट का अवधि रहेगा, यानी इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का जो टोटल समय दिया जाएगा 70 से 80 मिनट दिया जाएगा। कुल अंक जो है 60 से 70 दिए जाएंगे, यानी पद के अनुसार जो है यहाँ पर 60 रहेगा और कत्तों को तो 70 भी देखने को मिलेगा। न्यूनतम कट ऑफ जो है UR यानी 50%, EWS, BC और EBC के लिए 45% और SC ST के लिए 40% लाना अनिवार्य है। इससे कम लाइएगा तो आप लोग जो है यहाँ पर असफल हो जाइएगा, ये बात ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ भी बतला दिया गया है कितना आप लोग को कट ऑफ के जो है ऊपर आना है। टाइपिंग टेस्ट देखिएगा तो यहाँ पर जो पोस्ट है 2-4 पोस्ट है जहाँ पर हिंदी इंग्लिश के लिए टाइपिंग बोला गया था, उसके लिए जो है टाइपिंग सक्षमता का जो है मूल्यांकन किया जाएगा जब आप लोग यहाँ पर पास हो जाइएगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि आवेदन आप लोग कैसे करिएगा। यहाँ पर आवेदन तो हमें नहीं बताना चाहिए कि आवेदन आप लोगों को किस प्रकार से करना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताया हूँ पूरा जानकारी कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है, क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, ये सब जानकारी मैं आप लोग को बताया हूँ। बट मैं एक बार प्रयास कर देता हूँ कि जिस लोगों को अभी अभी फॉर्म फिलअप करना होगा वो किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर जिससे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग जो है इसको होम पेज पर आ जाइएगा, इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको होम पेज पर आ जाइएगा। उसके बाद आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या करना है। आप लोग को BRLS की आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग आ जाइएगा, जैसे ही लिंक पर क्लिक करिएगा आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा। उसके बाद जो है आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर जो है आप लोग को क्लिक करना होगा। ये ऑप्शन कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर जो है आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप लोग को सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप लोग के सामने आएगा तो यहाँ पर जो है अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी इसका लिंक एक्टिव नहीं हुआ है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है आप लोग को सामने जो है बिहार जीविका का जो फॉर्म फिलअप करने का जो लिंक जारी कर दिया जाएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा।
उस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है, यानी ये जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिएगा तो ये खुल जाएगा। तो इसी प्रकार से ऊपर में जो दिखाई देगा इस पर क्लिक करिएगा, यानी सबसे टॉप में जो दिखाई देगा उस पर क्लिक करिएगा तो वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन बटन वाले पर क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा, फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना होगा, सबमिट करें और फॉर्म को प्रिंट आउट अपने पास निकाल लेना होगा। जिस प्रकार से सभी वैकेंसी का फॉर्म भराता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लोग को फॉर्म फिलअप करना होगा। तो आई होप कि जितना मैं जानकारी बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इतना बतलाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है तो बेशक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, यदि आप लोग को कोई भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन आता है उसका जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे जो लोग अभी तक नहीं किए हुए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। इस वैकेंसी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बतला कर जाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।